फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून और आप सभी को राधे राधे। आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मेरी कल की वीडियो के बाद कुछ लोगों के मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए, कुछ मतलब आप समझ सकते हैं एक या दो लोग थे जिनके कमेंट्स आए जो ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि आप बसंती को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद मैंने पहले भी ये बात क्लियर करी है कि एक औरत होने के नाते और जो स्थिति इस समय पे बसंती की है उसके नाते यस मेरा सपोर्ट उसको है, लेकिन मैंने ये भी क्लियर किया था कि एज अ रिएक्शन चैनल मैं जब भी अपने चैनल पर रिएक्शन वीडियो दूंगी वो हमेशा मैं वीडियो और कमेंट्स के बेस पे ही दूंगी। यहाँ पे मेरा कोई भी फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, जिस तरीके का कंटेंट आएगा उसी कंटेंट के आधार पे रिएक्शन वीडियोस भी आएंगे। तो कल एक मैडम जो है वो मुझे बार बार कॉन्टिन्यूशन में कमेंट करके यही पूछ रही थी कि हमें ऐसा लगा इसीलिए मैंने ये बोला, मुझे ऐसा लगा इसीलिए मैंने ये बोला। तो मैं बस यही चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग आपको जो लगा आप वो हर बात बोल सकती हैं कमेंट में, लेकिन जिस चीज़ का आपने एलिगेशन लगाया ना वो एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है। इस चीज़ की सेंसिटिविटी को आप समझिए कि ये कोई छोटी मोटी या नॉर्मल बात नहीं है कि आपको ज़रा सा वीडियो देख के ये लगा और आपने एकदम से बोल दिया कि ये तो डेफिनेटली हमें ऐसा लग रहा है कि मर्डर है ना। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, एक बहुत बड़ा वर्ड होता है किसी के लिए भी यूज़ करना, और वो भी सिर्फ क्योंकि आपको लगा इसके आधार पे आप किसी को इस तरीके से नहीं बोल सकते। मेरा समझाने का मतलब यही था, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रही थी, मैं बस यही समझाना चाह रही थी कि सोशल मीडिया पे आप लिखने से पहले थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए कि आप किस पे क्या एलिगेशन लगा रहे हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है, कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे वर्ड आप लोग भी इस्तेमाल करें, इसीलिए मैंने बोला कि अगर वाकई में आप लोगों को लगता है और आप लोग इतने ज़्यादा श्योर हैं तो आप जाके इस चीज़ की तफ्तीश करिए, क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन यहाँ पे बैठ के मैं किसी के ऊपर नहीं लगा सकती। जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी ही नहीं, जिस चीज़ के हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, उस एलिगेशन में ना मैं सपोर्ट कर सकती हूँ ना वो एलिगेशन मैं किसी पे लगा सकती हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसे एलिगेशन किसी पे नहीं लगाना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी। उसके अलावा आज हम लोग बात करेंगे दोनों ही व्लॉग्स के बेसिस पे। तो बसंती जी को मैंने कल के एक व्लॉग में देखा, वो हालांकि अभी तक भी अपना घर ना ठीक से संभाल नहीं पा रही हैं। आज व्लॉग में पूरा जो व्लॉग था वो पूरा व्लॉग संभाला हुआ था गोल्डी ने। इनफैक्ट उसका एग्ज़ाम भी था, वो बच्ची अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तैयारियां भी कर रही थी, घर के काम भी कर रही थी, खेत के भी काम कर रही थी। और देख के मुझे बड़ा मतलब मन को कहते हैं ना, थोड़ा सा मेरा दिल एकदम दहला कि यार इतनी छोटी बच्ची, एग्ज़ाम सर पे, घर भी संभालना पड़ रहा है, खेत भी संभालना पड़ रहा है, पढ़ाई भी संभालनी पड़ रही है। और जिस तरीके से वो पढ़ाई कर रही थी थोड़ा मुझे लग रहा था कि उसका इंटरेस्ट है पढ़ाई की ओर, रीडिंग कर रही थी। लेकिन इस समय पे बसंती जी को थोड़ा सा अब अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य दांव पे है। एग्ज़ाम पूरे साल की मेहनत होती है एक बच्चे की, और आपका दुख अपनी जगह है, लेकिन बच्चों का भविष्य भी आप ही को संवारना है, क्योंकि कल को यही भविष्य आपका भविष्य बनेगा। यही बच्चे कल को आपकी लाठी बनेंगे। तो पहले आपको अपनी लाठी मजबूत करनी है, दूसरों से उम्मीद ना करके अपने बच्चों पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको उनके करियर बनाने के लिए आपको ही प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और अगर आप इसी तरीके से बैठ जाओगे, बच्चों के सर पे सारा बोझा पड़ जाएगा, तो वो बच्चे लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। छोटे मासूम बच्चे हैं, थोड़ा सा उनकी शक्ल देख के अपने अंदर हिम्मत लाइए और अपने घर को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए। बच्चों को माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, आप उनको संभालिए। उसके अलावा ये भी देखने को मिला कि बसंती जी दादाजी की जो है स्पॉन्ज कर रही थी, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले से व्लॉग नहीं देखती, तो हो सकता है आप लोगों ने तो बहुत बार ये करते हुए देखा होगा, लेकिन एक बहू का अपने ससुर को इस तरीके से स्पॉन्ज करना मुझे देख के मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हो गया। क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे ससुर और बहू के बीच में एक इतना गैप कर दिया जाता है कि किसी बहू का ससुर को टच करना तो बहुत दूर की बात है, सामने भी खड़े हैं तो दूर दूर से खड़े होते हैं। वहाँ पे एक बहू अपने ससुर की बुढ़ापे में जिस तरह सेवा कर रही है, जिस तरह उनका ध्यान रख रही है, जिस तरह उनको ड्राई क्लीन कर रही है, वो देख के
बहुत अच्छा लगा कि अपने दुख के समय में भी उनको ये ध्यान है कि मेरे ससुर की जिम्मेदारी भी मेरी है और उनकी साफ़ सफाई का वो ध्यान रख रही हैं, उनके लिए पानी भी वो भर रही थी। बहुत अच्छा लगा मतलब ये चीज़ें देख के मुझे। उसके अलावा आज स्पेशली बात करूँगी मैं ललाइन जी के व्लॉग पे। आप जानते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि ललाइन बहुत घमंडी हैं, इनके अंदर घमंड आ गया, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं। वो जैसी भी हैं, लेकिन एक चीज़ आप में से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ज़ीरो से करी है, ज़ीरो से करिए। क्योंकि मैं बहुत शुरू में ना सिर्फ एक आधा व्लॉग देखा था मैंने लाला जी का, जिस समय वो ढाबा चलाया करते थे, मतलब बहुत टाइम की बात हो गई आई थिंक ये, वो ढाबा चलाया करते थे। तो ढाबे में जब वो वीडियोस बनाते थे ना, मैं उनकी वो वाली रेसिपी वीडियोस देखती थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब व्लॉगिंग में आए, कब ये गाँव आ गए, कब इन्होंने गाँव में काम किया, लेकिन हाँ ये क्रिएटिविटी उनकी थी, इस चीज़ की शुरुआत उन्होंने करी और इस चीज़ को कोई भी ना नहीं कर सकता कि व्लॉगिंग में या यूट्यूब में किसी एक की फेस वैल्यू बन जाती है तो बाकी के परिवारजनों के लिए बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे नाम बनाना। आप किसी नॉर्मल इंसान को देखिए जिसका कोई यूट्यूब के किसी भी बड़े व्लॉगर से फैमिली से लेना देना नहीं है, आप उसका स्ट्रगल देखिए कि उसका स्ट्रगल कैसा होता है। कंपैरेटिवली आप एक नोन फेस का अगर फैमिली मेम्बर हो तो आपको ग्रोथ थोड़ा जल्दी मिल जाती है। तो नो डाउट कि व्लॉगिंग में शुरुआत इन्होंने करी और मेहनत करी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या इनकी फैमिली में घिचपिच हुई या क्या इन लोगों को इनसिक्योरिटी हुई, क्या रीज़न्स हुए कि फैमिली में झगड़ा हुआ। उसके बारे में जब मेरे को पूरी बात पता चल जाएगी तो मैं तब उस पर बात करूँगी। फ़िलहाल मैं ये आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि उनको घमंड, मुझे नहीं पता पैसे का घमंड उनको है या नहीं, लेकिन एक चीज़ का घमंड उनको ज़रूर है, वो है उनको उनके परिवार का घमंड। परिवार का घमंड इसीलिए क्योंकि उनका परिवार यूनाइट है, एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। आज के व्लॉग में देख के मुझे पता चला व्लॉगिंग चैनल मम्मी का और कंट्रीब्यूशन पूरे परिवार का। एक कंटेंट को शूट करने के लिए घर का हर बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, हर एक बंदा मेहनत कर रहा है उस कंटेंट पे, चाहे वो बच्चे हों, बेटी हो, पति हो। एक कैरेक्टर कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर हाथ बटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देख के पता चलता है कि इनकी फैमिली की जो ताकत है ना, पैसा तो होगा जो होगा, लेकिन इनकी फैमिली की जो ताकत है ना, वो इनका खुद का परिवार है, जो परिवार में एकजुट है और जो परिवार के अंदर मेहनत करने की इनके अंदर है ना, कि हमें मेहनत करनी है। क्योंकि YouTube का प्लेटफॉर्म ज़िंदगी भर का नहीं होता, आप इसके भरोसे अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकते। हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त के साथ साथ चीज़ें फीकी भी पड़ती हैं, अप भी जाती हैं, डाउनफॉल भी आते हैं। तो हर यूट्यूबर की ये इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी, मतलब जब तक उनका डाउनफॉल आए उससे पहले वो एक अच्छा खासा अपनी लाइफ को सेटल कर लें, मेहनत कर लें, जितना वक्त है उस वक्त में मेहनत कर लें। तो मुझे यही लगता है लाला जी के परिवार की यही शक्ति है कि उनके परिवार का हर बंदा लगा हुआ है अपने चैनल पे जी जान लगा के, अपनी मम्मी के चैनल पे जी जान लगा के। वरना ये चाहते तो परिवार के हर सदस्य का एक अलग अलग चैनल खुल गया है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स देखे होंगे जिनमें परिवार का हर बंदे का एक अलग अलग चैनल खुल गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी मम्मी के चैनल पे पकड़ बना के रखी है और घर के पूरे बच्चे जी जान से मम्मी के चैनल पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी कि वो अपने पेरेंट्स के लिए लॉयल हैं, अपने घर वालों के लिए लॉयल हैं। जब आप अपने घर वालों के लिए लॉयल होते हो ना, तब आप पे बाहर वाले कोई उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि आपका पालन पोषण आपके खुद के माँ बाप ने किया है। तो हर बच्चे की पहली प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स ही होते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स को ही सबसे पहले खुश करना है, क्योंकि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे अपने माँ बाप ही हैं। तो अगर उनके बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं तो उनके बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनके माँ बाप का सहयोग था, उनके माँ बाप का हाथ था। पर ऐसी अच्छी किस्मत भी सबकी नहीं होती कि सबके घर में पेरेंट्स जो हैं इतने समझदार और हार्ड वर्किंग हो, जो मेहनत करना जानते हो। तो इनके माँ बाप के अंदर ये अच्छी बात है कि वो मेहनत करना जानते हैं। उन्होंने शुरुआती दौर से मेहनत करी और आज की डेट में अपने बच्चों को एक सेटल लाइफ दे दी। वहीं पर अगर बसंती की बात करें तो उसकी लाइफ ये बोलिए कि किस्मत, अगर उनके भी हस्बैंड थोड़े से सपोर्टिव होते तो उनका भी व्लॉग बहुत अलग तरीके से निखर के आता। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि हर इंसान की किस्मत सही और सेम नहीं होती। कुछ कुछ लोग ही होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, जिनके परिवार में सब लोग मेहनत करने वाले होते हैं। तो बसंती उस मामले में थोड़ी सी ब्लेस्ड नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके बच्चों के अंदर बहुत कैलिबर है,
उनके बच्चों को अगर सही डायरेक्शन मिले, सही चीज़ सिखाई जाए तो वो बच्चे बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम ये सिर्फ होप कर सकते हैं कि जो चीज़ें इन बच्चों ने पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, आने वाली ज़िंदगी में इन्हें दुनिया की हर वो खुशी मिले और मेहनत करें और परिवार को जोड़ने वाली बातें करें, परिवार को तोड़ने वाली बातें ना करें। अगर लाला जी की फैमिली के अंदर इतना प्यार है और उन्होंने मेहनत करनी जानी है तो मुझे लगता है कि इस समय उन्हें भी आपसी मनमुटाव को मिटा के बच्चों के सर पे हाथ रख के हक से उनको सही और गलत चीज़ें समझानी चाहिए ताकि उनका भी भविष्य सुधरे, उनका भी भविष्य उज्जवल हो। कल को इन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा तो लोगों वाहवाही उन्हीं की करेंगे कि हाँ, चाचा चाची थे या ताऊ चाचा थे, उन्होंने इतनी मदद करी, आज बच्चों का भविष्य बन गया। तो हर बच्चे को एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हर बच्चे को गाइड करने वाले उसके पेरेंट्स ही होते हैं। अगर लाला जी की फैमिली सही गाइडेंस या सही टाइम पे सही चीज़ शुरू ना करती तो आज उनकी जो लाइफ है वो इतनी स्मूथ नहीं होती। लेकिन अभी फ़िलहाल बसंती की लाइफ में बहुत स्ट्रगल आने वाले टाइम पे आने वाला है। अगर कि उनको सपोर्ट नहीं मिला फैमिली का, परिवारजनों का, तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आने वाले दिनों में आने वाला है। अब इन स्ट्रगल्स को वो किस तरीके से फेस करती हैं या आगे चल के क्या व्लॉगिंग दिखाती हैं, क्या कंटेंट लाती हैं, अपनी लाइफ के लिए उन्होंने क्या प्लान किया है, अपने बच्चों के लिए उन्होंने क्या भविष्य प्लान किया है, ये हमें धीरे धीरे उनकी व्लॉगिंग के ज़रिए पता चलेगा। और अपने एंड पे हम जितना गाइड कर पाएंगे, जितना मोटिवेट कर पाएंगे, हम वो भी अपने एंड पे करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।